नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गौड़ीय रसिका आचार्यां कविकुलशिरोमणिं विश्वनाथ प्रभुं वन्दे रूपानुगारसाश्रयम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, एक सेकेंड। Let's see if the screen is ठीक है। Let's start। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो हम पहले कर चुके हैं। अपराध और पाप में क्या डिफरेंस है ये हम कर चुके हैं। और इतना ज्यादा हम अपराधों की कथा क्या कर रहे हैं, अपराधों से क्या अफेक्ट हो जाता है, क्या होता है उससे, कितना ग्रेव उसका रिperकशन होता है, ये हमने किया था। और हाँ, ये भी हम कर चुके हैं कि चाहे कोई व्यक्ति अपराधी क्यों ना हो, अनर्थों से इम्प्लिकेटेड भी क्यों ना हो, मगर उसकी अगर डेथ हो जाती है विदाउट कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, स्टिल ही विल नॉट गो टू हेल। ये भी हम कर चुके हैं, ये वाला भी हम कर चुके हैं। यस, वी हैव टू कम फ्रॉम दिस वन। Sorry for being a little disoriented. So many things are going on. अच्छा जी, तो कोई पढ़ना चाहेगा? Somebody volunteer. Let's see who can volunteer. मैं पढ़ूं मैं तो। जी, चलो वैसे क्या पढ़ो। What then should devotee do to clear their offenses? The holy name, being non-different from the Lord, is independent. No one can force the Lord to bestow his grace, but a sincere devotee can please the holy name and invoke his mercy. Devotees who have committed offenses must cease their misbehavior and, with faith in the Lord's benevolence, take shelter of devotional service in the company of Vaishnavas. The only remedial measure is to chant with the Lord's pure devotees. Offenders must accept whatever punishment the holy name deemed suitable and patiently wait to be re- reinstated in the Lord's गुड। good graces. तो बात ये बिल्कुल सरल है कि इतने हमारे से अनर्थ हो गए और इतने अपराध बन चुके हैं, अब हम क्या करें इसका, है ना? जो हो चुके हैं उनका क्या करें, ये तो समझ में आ गया कि नहीं करना है। मगर जो हो चुके हैं उनके लिए क्या करना है, हमें सिंसियरली हमें रिपेंट करना है। जो हो चुके हैं उनके लिए हमें क्षमा प्रार्थना करना है भगवान से। और अब ना हो उसके लिए क्या करना है, पहले तो अपना बिहेवियर सुधारना है कि मुझे अब दोबारा ये नहीं करने हैं। ये सबसे पहली बात है, ये निश्चय करना है कि मुझे अब नहीं करने हैं। कुछ अपराध फिर भी ऐसे होते हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कितना भी हम उसका निश्चय कर लेंगे ना, 90% तो निश्चय से खत्म हो जाते हैं। हमारे निश्चय करने से कि नहीं, मुझे नहीं सुननी किसी की बुराई, या मुझे सेवा अपराध नहीं करने, मुझे बहुत ढंग से डीटीएस की सेवा करनी है। जो जो भी आप कई तो इसी से ही हो जाएंगे, आपके निश्चय से घर से हो जाएंगे। निश्चय को कैरी ऑन करने के लिए क्या चाहिए कि आपका निश्चय वो बना रहे, क्योंकि 2 दिन का निश्चय होता है हमारा, और उसके बाद निश्चय टाइम टाइम फिक्स हो जाती है उसकी। तो उसके लिए चाहिए कि कंपनी ऑफ वैष्णवस, साधु संघ की आवश्यकता है।
अच्छे भक्तों का संग निरंतर चाहिए, ताकि ये हमारा जो ये मनोवृत्ति है जो हमने अब चेंज किया अपने आप को, मतलब वी आर बेसिकली killing our old self, old offensive self, and creating a new self which is aware of the principle of devotional service and is accepting wholeheartedly कि मुझे इस तरीके से ही अब चलना है। अब मैं जो पहले वाला डिवोटी था वो खत्म हो चुका है, अब एक नया वाला डिवोटी का जन्म हुआ है ना। और जब आप ये करें, ये चेंज, पहली बात तो लेकर आने के लिए बहुत अवेयरनेस चाहिए, बहुत आपको दम लगेगा, कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए दम लगता है ना। और उसके बाद आप देखेंगे हो सकता है इमीडिएटली भगवान का रेसिप्रिकेशन भी ना हो, क्योंकि हालांकि आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे होंगे टू चेंज योर सेल्फ, बट देन यू हैव टू बी पेशेंट। Krishna will bestow his mercy, holy name will start to give pleasure again in the heart, but you will have to wait patiently for that। क्योंकि किसी से हम जैसे मान लीजिए लड़ाई हो जाती है, फिर हम अपना बिहेवियर सुधारते हैं, रोज उसको आते जाते नमस्ते कहते हैं, मगर है ना, हो सकता है वो 4 दिन के बाद नमस्ते, हमें नमस्ते का रिप्लाई देगा। तो ऐसे ही भगवान का नाम जो है, भगवान ही है, तो वो देखेंगे पहले कि यार सीरियस भी है, 4 दिन पहले अच्छे से तो चल, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं आई एम गोइंग टू चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स यू। So you have decided just now, after many many years or maybe many many births, to change your behavior towards me. Give me also some time. That's what holy name will say, है ना, कि मुझे भी तो कुछ टाइम दो। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हम हो भगवान बस उसी समय बारिश कर दे कृपा की तो इसीलिए भक्तों का संग कॉन्स्टेंटली, ताकि हमारा वो न्यू बिहेवियर स्थायी रहे और भगवान की कृपा की याचना करते रहना है और इमिजिएटली इम्पेशेंट नहीं होना। एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस इज कि जैसे हम अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, भगवान तो इतने आतुर हैं, वो तुरंत ही अपना बिहेवियर हमारी तरफ अच्छा कर देते हैं। इमिजिएटली जैसे ही आपने ये निश्चय करे किया कि अब मुझे वैसे नहीं चलना है भक्ति में जैसे मैं चलते आया, जैसे ही निश्चय होगा आपको लगेगा कि वैसे ही एक अलग सी शक्ति आपके अंदर आपको फील होएगी, इज सम डिवाइन पावर इज गाइडिंग यू, है ना। और फिर से वैसा ही रस आने लगेगा भक्ति में, जैसा बिगिनिंग में आया था ना। जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम कितने उत्साहित होते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, सारे भक्त अच्छे लगते हैं, नाम अच्छा लगता है, डीड सब कुछ नया नया लगता है ना, एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वैसा ही एंथुजियाज्म वापस लौट आ जाएगा। सो दिस इज important that one should, in order to clear any offense there has to be repentance। और जो ऑफेंस हमसे जानबूझ के हुए हैं उनकी तो हम रेक्टिफिकेशन जो ऑफेंस की है वैसे करनी चाहिए। अच्छा, अब आगे क्या बता रहे हैं, व्हाट कैन सेव डिवोटीज हु फॉल इनटू द मिसफॉर्च्यून ऑफ कमिटिंग ऑफेंसेस। ओके, ये आई थिंक ये सेम ही है क्वेश्चन, विल नॉट टेक दिस वन। हाँ, कई बार क्या होता है कि हमारे अपराध इतने बढ़ जाते हैं, किसी किसी भक्त का अपराध इतने बढ़ जाते हैं कि उसका जो फेथ होता है ना सीधा, उसी पर ही उसका आघात हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कि उसने इतनी भक्तों की निंदा सुन ली कि अब उसको जो फेथ है ना भक्तों में वो ही खत्म हो गया। अब उसे लगता है सब सारे बराबर हैं भैया, यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, ऐसी मनोवृत्ति आ जाती है। या फिर गुरु के प्रति आ जाती है, मूवमेंट के प्रति आ सकती है, भक्तों के प्रति आ सकती है, गुरु के प्रति आ सकती है। या फिर कई कई हिंदू समाज के लोगों में तो ये भी हो जाता है कि अरे भाई तो फिर कृष्ण और राम और महादेव सब बराबर ही तो हैं, सब भगवान के ही तो रूप हैं। यहाँ भी कई बार डिवोटीज इस लेवल पे भी आ जाते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि फेथ में कमी आई है। कई बार ऑफेंसेस हमारे बेसिक जो बेसिक्स होते हैं ना कृष्ण कॉन्शियसनेस के, उसी पर ही आघात कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ओनली द क्लाउड बर्स्ट ऑफ प्योर वैष्णव एसोसिएशन can protect devotees' faith from the forest fire of the reactions of two offenses. There is no other means। केवल और केवल भक्तों का संग हमें
हमारे फेथ की सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि ये ही वो रीजन, फेथ ही वो क्वालिफिकेशन है जिसकी वजह से वैदिक भक्ति स्टार्ट होती है। इसके बिना भक्ति पॉसिबल नहीं है, फेथ के बिना पॉसिबल नहीं है। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, है ना। तो बिना श्रद्धा के कोई भी नाम हट में आ नहीं सकता, एंटर नहीं कर सकता। और फेथ आता है शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन में। तो अगर ऑफेंसेस हो भी गए हैं और तभी ऐसा लग रहा है हमें कि अब तो मेरे को फेथ ही नहीं रह गया भक्तों में, या अब तो मुझे फेथ ही नहीं रह गया इस्कॉन में, या अब तो कई बार ऐसे भी होता है कि आप इतने सालों से जब कर रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, अब मेरा फेथ होली नेम में ही खत्म हो जाता है कि यार मे बी इट्स वर्किंग फॉर सम पीपल बट मेरे लिए तो काम नहीं कर रहा। मैंने तो बहुत समय से ट्राई करके देख लिया, हर रोज ट्राई करता हूँ। कई बार मतलब मैं अपना ही बताती हूँ। एक टाइम था जहाँ पे मेरे मन में ऐसा विचार आया था कि प्रभुपाद जी लिखते हैं, वी साइंटिस्ट आर गिविंग पोस्ट डेटेड चेक्स। ऐसा है ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं ना एक जगह पे किताब में, कि साइंटिस्ट हमेशा पोस्ट डेटेड चेक देते रहते हैं। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है, क्या होता है पोस्ट डेटेड चेक? कि अभी वैलिड नहीं है, बाद में वैलिड होगा, है ना। तो वो बताते रहते कि नहीं नहीं अभी हमारी फाइंडिंग ये है, बाद में ये फाइंडिंग ये आएगी। हम हो सकता है कि अमर बनने की पूरी प्रक्रिया है ना, कि हम बॉडीज को प्रोटेक्ट कर लेंगे, हम मार्स पे चले जाएंगे, हम वहां एक दुनिया बसा लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे एक समय पे ऐसे लगने लगा कि ये जो हरि नाम की जो व्याख्या है ना, ये भी पोस्ट डेटेड चेक की तरह है, कि अभी तो कोई आनंद मिल नहीं रहा, बोलते रहते हैं कि आनंद मिलेगा आनंद मिलेगा, अभी कितने साल हो गए कोई आनंद नहीं मिल रहा है। सो बेसिकली देन दिस इज एन एग्जांपल व्हिच आई एम गिविंग, इज अ लैक ऑफ फेथ। आपकी फेथ पर आपके ऑफेंसेस इतने हो गए भारी कि आपकी फेथ पर ही आपका वो हो गया, श्रद्धा ही आपकी जो है हरि नाम में, कि भाई शायद ये तो गड़बड़ है भैया, इसमें तो कुछ तो है, या तो हमसे नहीं बन पा रहा, या तो ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा, और मे बी दिस वॉज नेवर द प्रोसेस ऑन विच आई वॉज सपोज टू फॉर गो। मे बी मुझे योग मार्ग पे जाने की आवश्यकता थी, मैं यहाँ आ गया। कुछ भी आ सकता है मन में, बहुत कुछ आ सकता है। तो केवल और केवल भक्तों के संग में इन संशयों का निवारण होता है। मैं एक बहुत अच्छा लेक्चर सुन रही थी शरणागति पर, श्रील हरिधर स्वामी महाराज जी का। तो महाराज जी बता रहे हैं कि मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी का जो भेद है, रूप गोस्वामी भेद कर रहे हैं ना, तो उनमें से एक भेद है कि मध्यम अधिकारी में श्रद्धा तो पूरी होती है, मगर उसमें स्क्रिप्चरल नॉलेज की कमी होती है। वो खुद कन्विंस होता है मगर दूसरों को कन्विंस नहीं कर पाता कभी कभी स्क्रिप्चर्स की बेसिस पे। मगर उत्तम अधिकारी क्या होता है, उसमें श्रद्धा भी पूरी है और वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है। इतनी उसको नॉलेज है, इतना इतनी नॉलेज होती है शास्त्रों की, कि वो खुद भी कन्विंस और किसी और को भी कन्विंस कर सकता है शास्त्रों के बेसिस पर। तो महाराज बोले कि जब नॉलेज, भक्ति को हमेशा हम नॉलेज से ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, तो उत्तम और मध्यम के बीच में फर्क नॉलेज के बेसिस पे कहाँ से आ गया? मतलब ये तो बड़ी शैलो चीज हो गई ना, नॉलेज तो भक्ति में एक छोटी चीज होती है ना, ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं। तो फिर हम मध्यम और उत्तम की जो गणना है वो नॉलेज के बेस पे क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली तो श्रद्धा के बेस पे नहीं होनी चाहिए, दोनों में श्रद्धा है। तो फिर तो मध्यम और उत्तम में कोई फर्क होना ही नहीं चाहिए था, दोनों में दृढ़ श्रद्धा है। पर नॉलेज किस में ज्यादा है? उत्तम में। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है ना। क्या इसका आंसर होगा? मैंने भी कभी सोचा नहीं भाई। तो महाराज ये आर्ग्यूमेंट जो है भक्ति संदर्भों से लेके आए थे, जीव गोस्वामी इसको लिख रहे हैं कि एक्चुअल में क्या है कि मध्यम अधिकारी पर भी उसमें फेथ तो है, मगर नॉलेज की कमी की वजह से कभी कभी उसके फेथ जो है डाउट की वजह से वो डाउट्स में आ सकता है। हो सकता है उसका कोई ऐसा डाउट हो जो उसकी फेथ पे ही आघात कर दे। ऐसे कई बार डाउट हो जाता है ना कि अरे ये वैष्णव ऐसे तो हमने तो सुना है कि बहुत अच्छे हैं, मगर देखो उनका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। कोई डाउट आ सकता है, कोई फिलोसफिकल डाउट आ सकता है।
इसीलिए जो नॉलेज होती है ना स्क्रिप्चर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्टीवेट करना अपने भक्ति स्क्रिप्चर्स की। ऐसे नहीं कि इन जनरल हर जगह हर योग और ज्ञान मार्ग किया हम नॉलेज इकट्ठी कर रहे हैं, वो नहीं। भक्ति में भी स्पेसिफिकली अपने, जैसे भगवत गीता हमारे अगर बात की जाए तो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृतम, और जो अपना गौड़ीय जो ग्रंथ है उनकी नॉलेज, इसकी, इससे क्या है हमारा फेथ प्रोटेक्टेड रहता है। इसीलिए उत्तम अधिकारी को उत्तम अधिकारी का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उसकी नॉलेज है, देयरफॉर डाउट्स विल नेवर अराइज। और डाउट्स की वजह से वो नीचे नहीं जा सकता। ऐसा होता है कई बार कि हम कन्विंस्ड होते हैं, हमारा फेथ होता है, मगर बहुत डाउट्स आ जाते हैं भक्ति में, किसी वैष्णव के बिहेवियर में, भक्तों के समाज में। ये डाउट्स हमें अंदर ही अंदर मंथन चलता रहता है हमारा, हम भक्ति भी कर रहे हैं मगर एट द बैक ऑफ द माइंड ये डाउट्स जो है, क्वेश्चन आंसर्स भी प्रेजेंट करते रहते हैं बीच बीच, शायद ऐसा है, होते होंगे भक्त ऐसे ही, चलता रहता है ना पीछे ये एनालिसिस हमारा। और इसकी वजह से हमारी श्रद्धा धीरे धीरे कम होती है। इसीलिए वैष्णव एसोसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवरत से क्या पढ़ोगे? Why do sincere and faithful devotees who try to atone for their offenses find the spiritual practices they once found easy now difficult? And why do acts of devotion performed with such difficulty bestow so little spiritual strength? तो जब भक्ति में आते हैं तब तो क्या होता है कि सारी चीज हमें बहुत इजी लगती है, क्योंकि हमें उत्साह बहुत होता है। मगर जब बहुत सारे अपराध बन जाते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता पहले पहले कि हमें, या पता भी होता है, लोग बोलते हैं कि भाई आपको अपराध नहीं करने चाहिए, अपराध है अपराध है, तो हमें, हम उसकी ग्रेविटी को समझ नहीं पाते हैं ना। हम करते जाते हैं, नहीं नहीं वो भी तो कर रहा है, ये तो कैजुअल है। मतलब लेक्चर में तो हम सुनते हैं अपराध करने से ऐसे ऐसा होता है, मगर एक्चुअल लाइफ में हम उसे उतार नहीं पाते। चार भक्त जहाँ खड़े होते हैं वहीं पर ही चटपटा शुरू हो जाती है ना। और हम भी उसी में ही वैसे ही चल जाते हैं। होता क्या है, ऐसा कंटिन्यूड रहता है फॉर कुछ सालों तक, और कुछ सालों के बाद क्या होता है कि इवन इफ वी आर ट्राइंग टू अटोन, तभी भी, मतलब हमारा मन भी है अटोन करने का, मगर फिर भी हमें लगता है माला करना अभी भी इतना भारी लग रहा है। रिपेंटेंस आ गई है मन में, मगर फिर भी पहले जो माला करने में आनंद आता था या इतना इजी लगता था, वो ही चीज अब बहुत मुश्किल लगती है। पहले सुबह जल्दी उठने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब मुश्किल लगती है। लोग बोलते हैं अरे आप सीनियर डिवोटी हो गए हो, क्योंकि सालों साल बहुत बीत गए हैं। मगर हमें ऐसा लगता है कि हम पहले सीनियर थे और अभी हम जूनियर हो गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और दूसरी बात, एंड व्हाई डू एक्ट्स ऑफ डिवोशन परफॉर्म विद सो मच डिफिकल्टी? और ऊपर से इतनी मुश्किल से किए जाते हैं। मान लो कि हम कोई परिक्रमा करके आ रहे हैं, हम बहुत अच्छे से अच्छे से हमने एकादशी रखने की कोशिश की, मगर उसके बाद भी कोई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं फील हो रही। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इंडिपेंडेंट है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस में जो पिछले वाले से अब आप इसकी तुलना मत कीजिएगा, वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन। ठीक है, अब आंसर क्या है इसका? ऑफेंडर्स whom द होली नेम निग्लेक्ट्स, बात वही है कि होली नेम हैज निग्लेक्टेड यू, जस्ट लाइक यू हैव निग्लेक्टेड द होली नेम ओवर years and years, just like we have done it. Now holy name is also neglecting us. So offenders whom the holy name neglects almost lose their taste for devotional service. टेस्ट ही नहीं रह जाता डिवोशन सर्विस का, मन ही नहीं करता चैंटिंग करने का। कितना भी सुन लेते हैं कि नाम जब अच्छे से करना चाहिए, गुरु महाराज की सबसे पहले आज्ञा है कि 16 माला अटेंटिवली करो, सब पता है, मगर होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस जो नाम ले रहे हैं उस नाम ने ही हमें त्याग दिया है। उसने बोला कि भैया इसने मुझे निग्लेक्ट किया जा, क्यों क्यों अच्छा भगवान क्यों ऐसा करेंगे टिट फॉर टैट? तूने ऐसा किया मैं भी ऐसा करूंगा? क्या भगवान ऐसे हैं? ऐसे करते हैं भगवान? सखी कह रही है नहीं। और किसी का क्या उत्तर है इस बारे में? क्या भगवान ऐसे करते हैं? तूने ऐसे किया मेरे साथ, चल तू तेरे साथ भी यही करूँ। सारिका भी कह रही है नहीं। ओके, एनीवन एल्स हु सेज फोर भगवान? इलेवन अप्लाई करेगा। बिल्कुल।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान ऐसे ही करते हैं, टिट फॉर टैट। तुमने मुझे निग्लेक्ट किया, मैं भी तुम्हें निग्लेक्ट करूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। दिस इज द वे कृष्ण डील्स generally with everyone, except he says that for my devotees I am different, है ना। तो भगवान का नेचर यही है, टिट फॉर टैट। इन जनरल। तो होली नेम को हमने इतने टाइम निग्लेक्ट किया 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 किया, तो नाउ होली नेम हैज आल्सो निग्लेक्टेड अस। इसीलिए हमको रस नहीं आ रहा, क्योंकि जिसके साथ हम संबंध बनाने के लिए बैठे हैं वो ही हमसे संबंध नहीं बना रहा। कि मैंने व्रत सखी को बोला, व्रत सखी चल कुछ बात करें, करना है, कुछ बात करते हैं, उसके बाद बोला, और यार तू बात ही नहीं कर रही, अब एकदम चुप, और चुप ही चुप। और मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ, अरे कर ले बात, कर ले बात, मगर वो एकदम चुप। तो कैसे होगा, मैं बात कर ही नहीं पाऊंगी। तो उसी तरीके से है, द होली नेम इज, वो निग्लेक्ट करते हैं, कॉन्सिक्वेंटली इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू प्रैक्टिस चैंटिंग ना। It follows that neglected devotees do not enjoy full reciprocation for their practice of limbs of devotion. रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती भगवान से, वही वैसे कि बोलने के लिए तैयार नहीं है ना, उसको बोल रहे हैं भैया कर ले, भगवान प्लीज मुझे थोड़ा सा रस दे दो, थोड़ा सा रस दे दो। वहां से रेसिप्रोकेशन ही नहीं आ रही कोई। दे आर एक्चुअली डिप्राइव्ड ऑफ द फुल पोटेंसी ऑफ देयर प्रैक्टिस। For these reasons, Vaishnavas who have committed offenses neither get taste nor strength from their devotional activities. कर रहे हैं मगर नाम की कुछ असर ही नहीं पड़ रहा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हम पर असर। और फिर हम जब पढ़ते, और जब असर नहीं हो रहा होता, हम भगवान से प्रे भी कर रहे हैं, असर भी नहीं हो रहा है, उसके बाद हमने भागवतम खोली और उसमें लिखा है इवन वन नेम ऑफ कृष्णा कैन एब्सॉल्व द सिंस ऑफ अ पर्सन हु ही कैन नॉट इवन कमिट इन हिज लाइफ। तो हमें लगता है अभी क्या लिखा हुआ है, छोड़, ऐसा तो है ही नहीं हमारे साथ, तो ऐसा नहीं हो रहा। तो और फेथ खत्म होता चला जाता है। सो ऐसे इसीलिए कह रहे हैं ऑफेंसेस अफेक्ट अस लाइक फीवर। ड्यूरिंग अ हाई फीवर a person cannot eat. Similarly, during the high fever of reaction to offenses, devotees lose all their desires to chant and hear. मन ही नहीं करता जब करने का अच्छे से, मन ही नहीं करता कि किताब खोल के कुछ पढ़ लें भगवान की, जैसे बुखार में खाने का मन नहीं करता। As the fever falls, the taste for good food returns, and as the effect of offenses lessen, a slight taste for devotion service activity returns. थोड़ा थोड़ा टेस्ट आना शुरू होता है। मगर इस बीच में क्या करें हम, जब इतना बुखार चढ़ा हुआ है ऑफेंसेस का, तब बिना रेसिप्रोकेशन के भी अपना काम करते जाना है। चाहे हमें भगवान से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही, फिर भी हम लगे रहेंगे, फिर भी विल कीप चैंटिंग, वी विल कीप डूइंग एवरीथिंग इवन इफ वी आर नॉट गेटिंग एनी टेस्ट। ठीक है। Similarly, just as food cannot bestow its full nutritional value on a person with weakened health, so devotional service cannot reveal their full potency while the effect of offenses linger. Only the spiritual diet of prasad and medicine of chanting and hearing can cure the feverish condition. तो क्या करना है, प्रसाद लेना है और इधर उधर खाना, मतलब अपने डिवोशन को बिना रेसिप्रोकेशन के भी कंटिन्यू करना है। ये बहुत मुश्किल काम होता है एक्चुअली, बहुत मुश्किल होता है कि आपको आपको कोई टेस्ट नहीं है मगर फिर भी वही काम करना पड़ेगा। जैसे मान लो रोज आपको बोल दे कि खिचड़ी खानी है, रोज खानी है खिचड़ी, आपको बिल्कुल पसंद नहीं है खिचड़ी खाना, और आपको रोज खानी पड़े, रोज खानी पड़े, सालों साल खानी पड़े, भक्त को ऐसे ऐसा झेलना पड़ता है लिटरली। सालों साल भगवान से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता, मगर फिर भी रोज सुबह उठना है, फिर भी नाम जप करना है, फिर भी पूजा करनी है, फिर भी प्रसाद ही लेना है, फिर भी सारे नियमों का पालन करना है, उधर से कोई, मतलब ये एक तरफा प्यार होता है पहले, कि हाँ हमें है ना, क्या कह रहे हैं कि बस लगे हुए हैं भगवान के पीछे। एंड देन दिस शोज कमिटमेंट टू द लॉर्ड। ये भगवान जो है उन उन भक्तों के बहुत ऋणी होते हैं, क्योंकि उनको कोई रस नहीं आ रहा भक्ति में, मगर फिर भी वो भक्ति करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं। तो भगवान देखते हैं कि बिना रस के, बिना मैं कुछ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरे पीछे लगा हुआ है,
Then one fine day, everything starts becoming wonderful again, है ना? सो बेसिकली यही है कि क्यों हमें नहीं आता, पहले सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्यों डिफिकल्ट हो जाती, क्यों मन नहीं करता? इतने अनर्थों की वजह से भगवान ही रेसिप्रोकेट करना बंद कर देते हैं। होली नेम स्टॉप्स रेसिप्रोकेटिंग विद अस। अच्छा, उन भक्तों का क्या होगा? ये तो वो हैं जो कि रिपेंट कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि चलो भैया मैं सुधर जाऊं सुधर जाऊं। उनका क्या होगा जो सुधरना ही नहीं चाहते, जिन्होंने ऐसा कोई निश्चय नहीं बनाया सुधरने का, तो क्या होगा? वट अबाउट द डिवोटीज who make no effort to rectify their offenses? तब क्या होगा? The poison of offense pollutes the mind of those devotees who do not recognize and rectify their misdeeds. Arrogance transforms these persons into chronic offenders. जबरदस्त अपराधी बन जाते हैं। कैसे? रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी कैसे अपराधी हो गए थे? कि उन्होंने अपने गुरु महाराज को ही बोल दिया। आप याद है आपको पास टाइम रामचंद्रपुरी का? माधवेंद्रपुरी जी, ईश्वरपुरी जी और रामचंद्रपुरी जी, ये दो एग्जाम्पल आते हैं ना ऑफ गुड एंड बैड डिसाइपल चैतन्य चरितमृत में। तो माधवेंद्रपुरी जी के दो डिसाइपल से, एक तो ईश्वरपुरी जी जो कि महाप्रभु के स्पिरिचुअल मास्टर, और एक रामचंद्रपुरी। तो रामचंद्रपुरी जो है वो इतने उनमें मायावा, बिकॉज ही वॉज ऑफेंडिंग हिज स्पिरिचुअल मास्टर, तो फाइनली ही स्टार्टेड गोइंग टू द मायावादीज, मायावादियों का संग करने लग गए। और जब माधवेंद्रपुरी जी अपने अंतिम समय में थे, तो रामचंद्रपुरी तो अपने आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, दैन्य इतना जबरदस्त था दैन्य माधवेंद्रपुरी जी का कि हे प्रभु मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे, हे प्रभु मैं आपका नाम नहीं जप कर पा रहा, ऐसे भगवान को ऐसे अपनी स्थिति बता रहे थे। तो रामचंद्रपुरी जो है उनको, वो ये नहीं समझ रहे कि ये मेरा मेरे गुरु महाराज इतने महान है और वो दैन्यतावश ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है, उनके लिए तो भगवान ने खीर चुराई उनको दर्शन की, भाई मुझे यहाँ से निकालो, है ना? पूरा श्रीनाथ जी का लीला जो है माधवेंद्रपुरी जी से हुआ। तो रामचंद्रपुरी जी उनको प्रीच करने लगे ब्रह्म के बारे में, अपने गुरु महाराज को, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो माधवेंद्र प्रभु बोलते हैं अरे तू निकल जाए यहाँ से, मुझे तो ब्रह्म की ज्ञान दे रहा है इस समय। सो बेसिकली दिस पर्सन, उसकी डिवोशनल नॉलेज ही खत्म हो जाती है और वो गुरु के प्रति अपराध करने लग जाता है, इतना वो क्रॉनिक ऑफेंडर बन जाता है। फिर फाइनली रामचंद्रपुरी वॉज टोटली बैनिश्ड फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द डिवोटीज। So they criticize devotees for the smallest fault, and in the process they uproot their own devotional creeper. उनका जो भक्ति लता बीज है वो इस अपराधी इतने तगड़े अपराध हो जाते हैं कि भाई भक्ति लता बीज ही निकल के साइड हो जाता है, भक्ति नहीं रह पाती। दे टेक शेल्टर ऑफ कंकॉक्टेड ऑफेंसिव फिलोसफीज and become thorns in the side of true Vaishnavas. In short, the offense of devotees who refuse to repent and subdue their offensive tendencies go to seed and sow countless many more seeds of even more violent offenses. यानी कि एक के बाद एक खेती बढ़ती जाती है उनकी अपराधों की। These seeds fructify first as offenses to their peers, then to their gurus and other seniors, and finally to the Supreme Lord Himself. मतलब पहले तो वो अपने आजू बाजू वालों को ऑफेंड करना शुरू करते हैं, यार ये भक्त ऐसा, ये भक्त ऐसा, इस भक्त में ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है। जिसके साथ जहां बैठेंगे वहीं पर ही शुरू हो जाएंगे, इसकी ऐसी, इसका ना इसमें ये प्रॉब्लम, पता है उसके में ये प्रॉब्लम है, इस किसी के लिए एक अच्छी बात नहीं होगी बोलने के लिए। फिर फाइनली गुरु में भी शुरू हो जाते हैं। तो गुरु महाराज ने ऐसे नहीं करना चाहिए था गुरु महाराज को, मतलब गुरु को जज करने लग जाते हैं। एंड फाइनली वो भगवान में भी खोट निकालने लग जाते। Thus, wherever the offender remains, roams, they remain residents of hell. This is from a verse of Padma Puran quoted in Srimad Bhagavatam. तो अगर अपने ऑफेंसेस, हम अपने अनर्थों को और अपने अपराधों को रेक्टिफाई करने के लिए व्यक्ति नहीं काम करता है तो मुश्किल हो जाएगा। भक्ति ऐसा भी हो सकता है कि इवेंचुअली भक्ति लता बीज जो मिला था करोड़ों जन्मों के बाद वो ही खत्म हो जाएगा, अप्रूट।
बट दोज ऑफेंडर्स हु हम्बल देमसेल्व्स आर सेव्ड। जो प्रयास करे, भले वो नहीं कर पाए, अगर वो प्रयासरत होगा तो भी वो सेव हो जाएगा। क्योंकि कई अनर्थ ऐसे होते हैं हमारे जो पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड होते आ रहे हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो टेंडेंसीज जाती नहीं है। और कई अनर्थ, कई अपराध तो हम अहंकार वश करते हैं। अब अहंकार तो कब जाएगा फाइनली? अहंकार का जाना तो सबसे लास्ट स्टेज है। वो तो शुद्ध, जब भाव भक्ति पर आएंगे व्यक्ति, तब जाकर अहंकार खत्म होएगा। जब तक अहंकार है तब तक हम ये सोचेंगे आई एम बेटर देन हिम, सटल फॉर्म में ही चलता रहेगा ना। एंड वेन एवर आई से आई एम बेटर देन हिम, तो नेचुरली मैं कोई ऐसी बात करूंगी उसमें ना ये चीज नहीं है, पता है, उनमें ना वो ऐसे नहीं करते। तो इसका मतलब बिकॉज आई वॉन्ट टू शो आई एम बेटर, ये सब अहंकार की वजह से। तो ऐसे बहुत सारे, इसीलिए आप आगे आगे आएगा इसमें, इसी पुस्तक में है कि फाइनली जो वैष्णव अपराध होते हैं ना, उनका अफेक्ट भाव के लेवल तक भी रहता है। इवन प्रेम के लेवल पर जब भगवान के दर्शन होते हैं तो फाइनली खत्म होता है। क्यों? उसका रीजन ही यही है, क्योंकि अम, वैष्णव अपराध जो है एनवी, एनवी की वजह से होते हैं। एनवी का मतलब क्या है? आप में अहंकार है, तभी आप दूसरे से द्वेष कर, या आई एम बेटर देन यू, यही तो एनवियसनेस है। आई एम बेटर देन यू मीन्स आई एम समथिंग ग्रेट, अहंकार। और अहंकार जल्दी से जाता नहीं है। अहंकार को खत्म होने का मतलब तो ये है कि आप इस गुणातीत हो जाओगे जब तब अहंकार खत्म हुआ। तो इसका मतलब ये ऑफेंस तो थोड़ा बहुत इवन उस लेवल तक चलता रहेगा। तो बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा अंत समय तक, भगवान की प्राप्ति तक कॉशियस रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ तो हमारे बस के ही नहीं है, थोड़ा बहुत मन में तो आ ही जाएगा। उसको सामने हम नहीं प्रकट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि नहीं नहीं, इससे मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी। मुझे भले मेरे मन में आ रहा है किसी भक्त के प्रति, मगर मैं मौन रहूंगा इस बात पे, है ना। मगर बाकी जो हमारे बस के हैं, उसके लिए अगर हम प्रयासरत रहें कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है, इसको मुझे सिस्टम से करना है, मुझे पूजा ढंग से करनी है, अटेंटिवली मुझे करने का प्रयास करना है, भले मैं कर ना पाऊं। अगर हम प्रयासरत रहते हैं तो हम सेव हो जाएं। They tolerate the pain resulting from these offenses and faithfully chant in the company of pure devotees. They are redeemed only because the holy name, seeing their sincerity, gradually shows his mercy and reinvests their chanting with devotional potency. Bit by bit, these devotees again taste bliss. Gradually, their unwanted desires are removed, and little by little, ignorance and passion evaporates. Finally, once again, the path to prem shines clear. तो बहुत पेशेंस चाहिए होती है अनर्थों और अपराधों के को हटाना। और यही तो सबसे बड़ी साधना का मतलब ही यही है। इन चीजों को हटा दिया, उसके बाद तो फिर है ही नहीं कुछ, सीधा निष्ठा है, उसके बाद तो कोई हिला ही नहीं सकता। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी सीढ़ी यही है अनर्थों अपराधों की। अच्छा, आप कोई बोले कि इतनी बातें कर रहे हो पर मैंने तो कोई ऑफेंस ही नहीं किया। कई भक्त बोलते हैं पर मैं तो कोई अपराध नहीं करता हूँ माता जी, मैं तो भक्तों के साथ इतना मिलता ही नहीं हूँ, या मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं, मैं तो डीटी वर्शिप भी नहीं करता तो मेरे सेवा अपराध भी नहीं होते, मैं भक्तों के साथ ज्यादा मिलता ही नहीं तो मेरे से कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है, है ना। तो कई बोलते हैं कि मेरा तो नेचर ही नहीं है ऑफेंस करना, मैं तो वैसे ही हम्बल हूं, मैं तो किसी की निंदा कभी वैसे ही पहले से ही नहीं सुनी, हमारे तो नेचर ही नहीं है, हमें तो सिखाया ही नहीं गया था। सो इट इज अनएक्सेप्टेबल। विश्रांत चंद्र क्या कह रहे हैं? It is unacceptable if anyone claims that he does not commits offense against the holy name because everything is easily judged by its result, whether the recent or past actions. One may continually chant the holy name for a long time, but if the sign of love of God do not manifest, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए और अभी तक भी प्रेम नहीं आया और नाम जप हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि नाम अपराध किए हैं। चाहे अगर इस जन्म में नहीं किए, हम इतने महात्मा बन चुके हैं, इस जन्म में नहीं है तो पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड चल रहा है अपराध का बैलेंस। मतलब अगर हमारा नाम जब प्रेम में, प्रेम प्राप्ति की तरफ हमें नहीं लेके जा पा रहा है, अश्रु कंपन नहीं हो रहा है ना, अश्रु नहीं बह रहे नाम जप करते हुए,
कंपन नहीं हो रहा, भगवान के प्रति नाम लेते ही हमारा हृदय जो है एकदम भाव से भर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कि अपराध तो भैया है ही है। चाहे हम ये सोचें कि अरे इतने तो नहीं मैंने किए, किए हैं भाई मैंने, इतने तो नहीं हो गए होंगे मेरे से। तो पहले जन्म में तो भक्त नहीं बने हैं हम, बहुत जन्मों से भक्ति चल रही है, और बहुत जन्मों से यही सिलसिला चल रहा है। इसीलिए मे बी इन दिस लाइफ वी आर वेरी, हमें लग रहा है कि हाँ जी हमसे तो इतना तो हमने नहीं किए होंगे कि जितनी हमें कथा सुननी पड़ रही है कि इतने ऑफेंसेस करने से ये होता है वो होता है। तो फिर इन दैट केस पिछले जन्म से, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है नाम जप का भाव, अगर साधना से भाव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब साधना में अनर्थों और अपराधों का समावेश है। अच्छा, सॉरी, आगे अगला क्वेश्चन क्या है? What happens to the devotee who is implicated by offenses or falls down? Eventually उसके साथ क्या होगा? जैसे हमने देखा ना पीछे कि एक भक्त जो है उसका भक्ति लता बीज ही खत्म हो सकता है, जो ट्राई नहीं कर रहा अपने आप को चेंज करने। तो इवेंचुअली ऐसे भक्तों के साथ क्या होएगा फिर? क्या वो हमेशा के लिए अभक्त बन जाएंगे? तो इसमें बात ये ध्यान रखनी है कि भक्ति कुछ टाइम के लिए हो सकता है, कुछ जन्मों के लिए हो सकता है, सैकड़ों जन्मों के लिए भी कवर हो जाएगी, मगर जो उसने पहले की होगी ना, जो नाम जप किया होगा भक्ति छोड़ने से पहले, वो इंटैक्ट रहेगा। तो अपराध उस भक्ति को कवर कर लेंगे। हो सकता है अगर बहुत ऑफेंसेस हो गए हैं तो हो सकता है अगले जन्म में भक्त बने ही नहीं, बहुत जन्मों तक भक्ति न मिले, बहुत जन्मों तक साधु संग ना मिले, उसे पता ही ना हो कि भक्ति होती क्या है, कई कई जन्मों तक ना पता चले, और उसके बाद जब भोग लेगा उसके बाद अनकवर हुई। तो इवेंचुअली ऐसा ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की ऑफेंसेस की वजह से बहुत लंबे समय तक भक्ति जो की गई है वो कवर हो जाए। सो क्या बता रहे हैं? सॉरी, व्हाट हैपेंस टू डिवोटी हु इज implicated by offenses or falls down eventually? आंसर वैसे क्या पढ़ेंगे? However, just as the patient's sickness abates after some time, his appetite gradually returning. So also when the offender's sensual cravings decreases after a long period of sense enjoyment, his interest in devotional service is rekindled. In this way, after again becoming eligible to perform devotional service, the devotee eventually manifests devotional symptoms such as sincere hearing, chanting, and serving. तो बहुत समय के बाद हो सकता, मतलब कवर हो जाएगी, इस बीच में हो सकता है उसको भोगना पड़े अच्छे तरीके से या भोगना पड़े इंजॉयमेंट के तरीके से। मतलब वसनों में, अब देखिए मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल हम देखते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर जी का, है ना? तो बिल्वा मंगल ठाकुर जी की अगर हम कथा देखते हैं, आप जानते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर जी पिछले जन्म में क्या उनकी कथा थी, कैसे वो बिल्वा मंगल ठाकुर बने उस जन्म में, चिंतामणि का के साथ उनका एसोसिएशन था, मगर पिछले जन्म में क्या था इनका, ऐसी लीला क्यों हुई? चलिए मैं बता देती हूँ। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जी है पिछले जन्म में, ही वॉज अ सन्यासी, और सन्यासी थे, अच्छे उच्च कोटि के सन्यासी थे, और उनकी साधु सेवा में बहुत ज्यादा श्रद्धा थी कि मुझे संतों को भोजन कराना है, साधुओं की सेवा करनी है, तो खूब सेवा करते थे। और एक बार क्या हुआ, उनकी ऐसी सिचुएशन थी कि अब वो साधु सेवा तो करना चाहते थे मगर उनके पास धन नहीं था। तो जिस राज्य में वो रहते थे वहां का जो राजा था उसकी राजकुमारी की डेथ हुई, और वो यंग लड़की थी, राजकुमारी, और मैरिड नहीं थी अभी। तो उसको, जो भी वहां की प्रथा रही होगी, उसको पूरे साज, अच्छे राजवेश में लड़की को तैयार करके राजकुमारी के शव को, और बहुत सारे गहने जैसे राजकुमारियों का होता है,
बहुत सारे गहने आभूषण डाल के, और फिर उनका फ्यूनरल किया गया, और जलाया नहीं, दफनाया गया, जैसे कब्र उस टाइप बना देते हैं। तो ये सब देखने के लिए जब और साधुओं को भी बुलाया गया था आशीर्वचन और ये सब करने के लिए, तो ये भी आए हुए थे, जो पिछले जन्म में, अगले जन्म में बिल्वान मंगल ठाकुर बनेंगे। तो इन्होंने देखा कि ये सारा धन तो वेस्ट है, जो खबर में इसके बच्चे के साथ गया है, इस राजकुमारी के। तो जब रात को जो है, इन्होंने क्या किया कि भाई मैं ये तो सारा लूंगा और इससे मैं खूब साधु सेवा करूँ, क्योंकि ऐसे भी वेस्ट है, धरती में गाड़ दिया ऐसे ही। तो इन्होंने उस राजकुमारी के शव को, मतलब पूरा वो खोला, और राजकुमारी का शव निकाला, और ऊपर से सारे आभूषण लिए, और स्त्री का स्पर्श हो गया। ऐसे तो सन्यासी थे, स्त्री का स्पर्श तो अलाउड नहीं है, तो पूरा स्पर्श हो गया ना स्त्री का, पूरे आभूषण वगैरह सब निकाले। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले जन्म में अच्छा साधु सेवा भी करवा दी, एक अच्छे कॉज के लिए किया था, सब कुछ हुआ। अब अगले जन्म में ये क्या बनते हैं, बिल्वा मंगल ठाकुर बनते हैं, और वही लड़की जो राजकुमारी थी वो चिंतामणि बनती है। और ये चिंतामणि से ही आसक्त हो जाते हैं, बिल्वा मंगल ठाकुर जो सन्यासी थे। सो सन्यासी राजकुमारी आर नाउ बिल्वा मंगल ठाकुर एंड दिस चिंतामणि। और उसके बाद जो है, इतने ज्यादा उससे मोहित हो जाते हैं चिंतामणि से, कि अब उनकी वाइफ भी होती है बिल्वा मंगल ठाकुर की, मगर वो उनके साथ नहीं रहते होते, अपने माता पिता वाइफ किसी के साथ नहीं, हमेशा चिंतामणि के उसमें ही चिंता में पड़े रहते थे। एंड फाइनली जिस दिन उनकी पिता की या माता की ऐसा होता है ना, फ्यूनरल होता है, तो उसमें नहीं जाते हैं, और बारिश खूब तेज पड़ रही होती है, तो वो तैर कर चिंतामणि के वहां आते हैं और चढ़ते हैं ऊपर। तो चिंतामणि बोलते हैं कि इतनी आपको आतुरता मुझसे मिलने के लिए है, और यही आतुरता अगर आपकी भगवान में होती तो आप अभी भगवान को प्राप्ति कर चुके होते। तो वहां से टर्निंग मोड शुरू होता है बिल्वा मंगल ठाकुर का। तो एक सन्यासी पिछले जन्म का, जो पूरी तरीके से सिर्फ साधु सेवा में लगा हुआ है, जिसका मन, और साधु सेवा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, और अब इस जन्म में पूरा टिपिकल लस्टी पर्सन, भाव भक्ति से भी नीचे गिर जाते हैं लोग। तो दिस इज एन एग्जाम्पल, मतलब कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स होते हैं। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शनल एग्जाम्पल, जैसे भरत महाराज का एग्जाम्पल, ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है कि भाव भक्ति के लेवल से भी नीचे कोई गिर सकता है। तो इस समय में क्या हुआ, उनकी भक्ति का जो पहले की हुई थी, it has just become covered for the time being, and eventually at the right time, as soon as चिंतामणि सेज का लेक्चर मिलता है उनको, उसी समय वो एकदम वैराग्य आ जाता है, वही वापस से साधु वृत्ति वापस आ जाती है, लौट आती है। नहीं तो हमें भी कोई ऐसे बोले एक लेक्चर से हमने तो हजारों सुन लिए, हम पे नहीं असर हो रहा, तो उनकी इमीडिएटली वही वाली वृत्ति वापस उदय हो जाती है। फिर वो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो ब्राह्मणी से एक और आकर्षण होता है उनको रास्ते में, है ना, एक और ब्राह्मणी दिखती है उनको। सोचते हैं वो सिर्फ चिंतामणि से जब ये मिलती है ऐसी उनको हिदायत, तो सोचते हैं कि मैं ब्रज जाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण को पाने की मैं प्रयास करूंगी। और रास्ते में जो है वो देखते हैं एक सुबह सुबह एक ब्राह्मणी होती है, वो पानी भरने के लिए आती है। उसकी जो फेस होता है, उसको देख के फिर से वो आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि यंग लड़की होती है, तो उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो ब्राह्मणी जाके अपने हस्बैंड से बोलती है कि ऐसे ऐसे भाई कोई है। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं हाँ जी आपको क्या चाहिए। तो वो बोलते हैं, बिल्वा मंगल ठाकुर जो होते हैं वो बोलते हैं, आई वॉन्ट टू लुक एट योर वाइफ, मैं देखना चाहता हूँ आपकी वाइफ को। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो बहुत अच्छे कुल के ब्राह्मण होते हैं, तो वो बोलते हैं भाई अतिथि सत्कार है, तो बैठो, आप बैठो, देखो कि क्यों आपको देखना चाहते हैं, बैठो। सामने आमने सामने बिठाते हैं। तो बोलते हैं हाँ जी बताइए क्या, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस।
ब्राह्मणी जो है पूछती हैं। तो बिल्वा मंगल ठाकुर बोलते हैं, देखते हैं, और देखते ही उनको वो सोचते हैं कि हे भगवान, फिर से मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया। फिर से मतलब वो जो वही आसक्तियां वापस आ गई, ये सब मेरी दृष्टि का दोष है। और फिर वो उनसे बोलते हैं कि मुझे 2 सुई लाके दे दीजिए बस। तो ब्राह्मणी 2 सुई लेके आती है और वो अपनी आंखें फोड़ लेते हैं। तो अब सोचो कि हम तो बहुत सारी गंदी गंदी चीजें हमने देखी होंगी, कितनी मूवीज देखी हुई होंगी हमने। भक्ति करने से पहले सब हम लोग सब कुछ कर चुके हैं प्रैक्टिकली, वी हैव डन एवरीथिंग। भाई अनलेस की कोई आप में से पहले से भक्त हो बचपन से, तो दैट्स अनदर थिंग। बट वी एवरी सेंट हैज अ पास्ट, इजंट इट? मगर हमने तो ऐसे कुछ नहीं किया। ये हम पे तो इतना असर, इतनी तीव्र भक्ति एकदम से कहां से आ गई बिल्वा मंगल ठाकुर में? क्योंकि पहले का अर्जन था, सिर्फ बीच के टाइम में कवर हो गया। और जैसे ही फिर से बीच मिला, तो एकदम से, और फिर जब वो ब्रज जाते हैं तो आंख अब इतना उनको वो तो होता नहीं है चलने का। अंधों को तो अभ्यास होता है ना चलने का। अब अंधे हो गए, नेत्र है नहीं, तो एक खड्डे में गिर जाते हैं। और गिरते हैं तो बोलते हैं कि भगवान का स्मरण करते हैं, और भगवान आ जाते हैं और बोलते हैं कि बाबा ले, हाथ दे, ऊपर खींचते हैं लाठी से। तो मानो नॉर्मल भक्त के साथ थोड़ा ना ऐसे हो सकता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, अपना घर छोड़ के, बहुत ब्रह्मचारी होते हैं, हम घर छोड़ के सब कुछ छोड़ के मंदिर आ जाते हैं। और मंदिर आने के बाद भी वे कुछ टाइम के बाद करते रहते हैं भक्ति, मगर उसके बाद क्या होता है? फिर अनफेथफुल हो जाते हैं, चले जाते हैं। टिकाऊ नहीं होता उनका जो दृढ़ निश्चय होता है। मगर बिल्व मंगल ठाकुर के केस में क्या है? एकदम से दृढ़ निश्चय हो गया, एकदम से भगवान, क्योंकि भाव के स्तर में पहले से ही थे, बचा ही कुछ नहीं था करने के लिए। तो भगवान सामने प्रकट हो गए, हाथ बढ़ा के। तो सिर्फ इंटरमीडिएटली कवर हो जाती है भक्ति। तो इवेंचुअली जो भक्ति की हुई होती है वो कभी लॉस नहीं होती। मगर अगर कोई व्यक्ति ऑफेंसेस को ठीक करने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए काम नहीं करता है, तो वो कवर हो सकती है, बहुत 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 जन्मों के लिए भी कवर हो सकती है। और अगर कोई ये ठान ले कि नहीं, मुझे यही एक रोड़ा है मेरे और भगवान के बीच में, सबसे बड़ा रोड़ा यही है, मेरे अनर्थ और अपराध, तो उसके बाद फिर उस पे वो काम करने लग जाए, तो नेचुरली वंस ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, नेचुरली ह्यूमिलिटी विल कम, बिकॉज ही विल अंडरस्टैंड कि इसके बिना, विदाउट ह्यूमिलिटी आई विल कीप रिपीटिंग द सेम ऑफेंसेस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. So I have to be humble in front of devotees so that I don't commit offenses. I have to listen to the uh, instructions of my spiritual master so that I don't commit offenses towards him. मुझे नाम जब अटेंटिवली करना ही है, नहीं तो मुझे हरि नाम के प्रति नहीं तो, अगर मैं अटेंटिव नहीं होऊंगा तो भगवान से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि वो मेरी तरफ अटेंटिव होंगे। कि जब मैं उनसे कुछ मांगूंगा या मैं उनसे कोई बोलूंगा भगवान मेरे से रेसिप्रोकेट करो, तो वो भी नहीं करेंगे फिर। So I have to be attentive first in order to have attention of the Lord. तो जब वो ये सब चीजें समझ लेते हैं ना हम, तो धीरे धीरे ह्यूमिलिटी आ जाती है, एंड देन everything falls on track. So this whole process of removing offenses and anarthas purifies the conditioned soul and makes him fit for the darshan of the Lord. ठीक है, सो आगे नया टॉपिक फिर शुरू हो रहा है, सो आई विल नॉट टेक अप दैट टॉपिक बिकॉज वो हो नहीं पाएगा, कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी। अगले ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे यहीं पर ही कंप्लीट हो गए हैं। और आपके कोई क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस पे, तो व्हेन वी कैन डिस्कस दैट, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ कि हर स्टेज की क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं, ताकि साधक जब उस स्टेज पर होता है तो वो अपने आप को एनालाइज कर सके कि मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ, उसे कैसे पता चलेगा। तो ये उसके लिए जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, माधुर्य कादम्बरी में भी है, प्लस
भक्ति रसामृत सिंधु वगैरह जो भी ग्रंथ हैं हमारे रूप गोस्वामी के, उनमें भी जहाँ जहाँ जो भी चीजें हैं उसको हम मिलाकर हम एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, सो दैट वी नो हाउ टू एनालाइज विच स्टेज वी आर इन। ठीक है। अभी आपके कोई प्रश्न है आज के डिस्कशन से, तो वी कैन डू दैट, अदरवाइज वी विल स्टॉप फॉर द डे। माता जी, अभी हमने जो डिस्कशन की उसमें ना कई जगह है कि एसोसिएशन विद प्योर डिवोटीज, है ना माता जी? प्योर डिवोटीज के साथ एसोसिएशन इज नॉट सो सिंपल, होता ही नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपने बताया था कि प्योर डिवोटीज अपने में इतना मस्त होते हैं, वो तो offense, देते ही नहीं है एसोसिएशन। तो जब एसोसिएशन मिलेगा नहीं तो हमारा फेथ वापस स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? हमारी प्रॉब्लम का वैसे कैसे? ये तो है, मगर एसोसिएशन वैसे भी आ सकती है। जैसे हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम एसोसिएट करते हैं प्रभुपाद जी से, भले हमें डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है। क्योंकि रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि कनिष्ठ अधिकारी को आपको मन में प्रणाम करना है, मध्यम अधिकारी तक को भी केवल आपको प्रणाम ही करना है, उसका संग लेने की बात नहीं कर रहे हैं रूप गोस्वामी, है ना। तो मध्यम अधिकारी को भी क्या करना है आपको, दीक्षास्ति चेत प्रणति भीष्ट भजनतमीशम, ना जो भजन कर रहा है, भजन में लगा है और दीक्षा प्राप्त किए हुए है, तो मध्यम अधिकारी है, उसको आपको झुककर प्रणाम करना है। और शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्य वन्यो निंदादि शून्यम हृदम इप्सित संग लभ्या, ऐसे लोगों का संग लेना है जो निंदा आदि से शून्य है और जो भजन में विज्ञ हैं। अब ऐसे तो भैया ढूंढना, it's very difficult to find such association, but still such association is available। ऐसा भी नहीं है कि एसोसिएशन ऐसी अवेलेबल नहीं है। कई जगह ऐसे हमारे कोर्सेज हो रहे हैं, कई कई महाराज जी ऐसा संग करते हैं, जैसे हमारी गोवर्धन रिट्रीट होती है या जपा रिट्रीट्स होती है ना, और जिसमें छोटा ग्रुप होता है एकदम, एंड वी कैन गो एंड अटेंड दैट, जहाँ पे ओनली एंड ओनली डिस्कशन इज ऑफ प्योर कृष्ण कॉन्शियसनेस, नाम के ऊपर जप पूरा ध्यान है। 4-5 दिन सभी भक्त लोग मिलते हैं और केवल नाम जप करते हैं और नाम के बारे में ही सुनते हैं और बिल्कुल फोकस होते हैं। एटलीस्ट फॉर 7 days वी कैन गेट सच। बहुत पावरफुल एसोसिएशन के सोर्सेज भी हैं। और नहीं भी अगर हम ये सब कर पा रहे हैं, तो अपने घर में रूप गोस्वामी के जो हम लिटरेचर्स पढ़ते हैं, तो उनसे भी हमें संग है, ऐसी बात नहीं है। और जब हम उसी को ही प्रॉपरली पढ़ते हैं, देन वी राइट डाउन कि हाँ मैं ऐसे ऐसे अप्लाई करूंगा इसको अपने जीवन में, या मैं एवरी डे व्हाट चेंजेस आई एम गोइंग टू मेक। जैसे अब मैंने पढ़ा वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, मैंने पढ़ा आज, ठीक है। देन आई राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि दिस इज माई दिस 10 steps टू अप्लाई फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ उपदेशामृत इन माई लाइफ। ठीक है, देन आई राइट डाउन कि आज से मैं ये नहीं करूंगी, आज से मैं ऐसे करूंगी, है ना। मैंने वो 10 steps अपने लिए बनाए कि व्हाट दिस श्लोक मीन्स टू मी, एंड देन आई प्रे टू रूप गोस्वामी कि प्लीज हेल्प मी, कि आई कैन, आपकी जो वाणी है उसको मैं आत्मसात कर सकूं अपने जीवन में। तो दिस इज एसोसिएशन ऑल्सो। देन रेसिप्रिकेशन फ्रॉम रूप गोस्वामी विल ऑल्सो कम। फिर हमें ये नहीं लगेगा कि रूप गोस्वामी इज समबडी हु इज डेड, बिकॉज अभी तो हम मुंह से भले ना बोलें ये चीज, है ना, मगर मन में तो यही है कि अरे अब कहाँ रूप गोस्वामी है। मगर जब हम ये ऐसे करने बैठते हैं ना, तो रूप गोस्वामी बिकम्स लाइव इन आवर लाइफ। ही स्टार्ट्स, क्योंकि ये भगवान के महाभागवत भक्त राधा रानी की मंजरियां हैं। ये कोई चले थोड़ा ना कहीं गए हैं, दे आर वेरी मच हेयर। जब गोप कुमार जो होते हैं, गोप कुमार अलग अलग लोकों में जाते हैं ना, जब गोप कुमार की कथा आती है ना बृहद भागवतामृत में, तो वो देखते हैं कि जब ब्रह्मांड की अलग अलग लोकों में, वो तो कहीं भी जा सकते थे, नाम अपना मंत्र जाप करते थे और किसी भी लोक में पहुंच जाते थे। एक्सक्यूज मी। तो उन्होंने देखा कि जब वो ब्रह्मांड से ऊपर चले गए ना, वैकुंठ गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे विष्णु दूत ब्रह्मांड के अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूस ट्रेवल ट्रेवल कर रहे हैं बहुत सारे विष्णुदूत ब्रह्मांडों के अंदर। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं।
तो उन्हें पता चला, या किससे पूछते हैं वो, ऐसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि उन्हीं उन्हीं में से एक से पूछा, या उन्होंने इंक्वायरी की बेसिकली। तो उनको ये उत्तर मिला कि ये सब जो है करुणावश उन भक्तों की सहायता करने जा रहे हैं जो कि सिंसियरली दे आर ट्राइंग टू रीच गॉड। तो ऐसे बहुत सारे जिसको अलग धर्मों में बोलते हैं ना, एंजल्स, यू आर माय गाइडिंग एंजल है ना। तो ऐसे ही ये सब हमारे षड गोस्वामी हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी हैं, भक्ति सरस्वती प्रभुपाद जी हैं, अब गुरु महाराज हैं। ये कहीं चले थोड़ा ना गए हैं, दे वेरी मच देयर। एसोसिएशन इनके भी अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है। तो हम केवल सिर्फ उनके कहे हुए के हिसाब से प्रैक्टिकली अपना दिमाग लगा के वी मेक इट कि हाँ, एंड देन वी प्रे टू देम कि आपकी बात को मैं कैसे फॉलो कर सकता हूँ, प्लीज मुझे प्रेरणा दीजिए। तो दिस एसोसिएशन इज अवेलेबल एट एट होम, कहीं जाना ही नहीं है। एंड देन स्लोली स्लोली देन वी हैव दिस बॉन्डिंग विद ऑल द आचार्यस, है ना। और फिर जब हमें समय मिले और जब हमारी सहूलियत हो, और जब फिर धीरे धीरे सिचुएशंस भी ऐसे बनने लग जाती हैं वैसे कि हमें वो एसोसिएशंस मिलने लग जाती हैं। मतलब दिस कृष्णा स्टार्ट सेंडिंग दोज एसोसिएशंस। मतलब वो समय आ जाएगा, वो स्थितियां बन जाएंगी कि हमें वो एसोसिएशन मिलेगी। ठीक है। होप्स उसके लिए हो माता जी रखे हैं हमें बहुत माता जी ज्यादा बस। सिंसियर होना पड़ेगा। भाई सिंसियरिटी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ। ये तो अब सिंसियरिटी, ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं ना मधुरे कादम्बिनी, आप देखो कि ये पूरा का पूरा फोकस सिंसियरिटी पे है कि अनर्थों की निवृत्ति करो भैया, ये नहीं करोगे, सीरियस नहीं होगे, अपने आप को चेंज नहीं करोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। यही तो पूरा फोकस यही आ रहा है। ये जो बुक है पूरी अभिधेय तत्व की है, प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। कैसे अप्रूट करो अपने अनर्थास को, कौन कौन से होते हैं, कैसे पहचानो उन्हें। अभी तरंग रंगनी चल रही है, या अभी मैं उत्साहमयी भक्ति कर रहा हूँ, या क्या कर रहा हूँ, मेरी निश्चितता भक्ति है या अनिश्चितता है, इतने डीप में जाने की जरूरत क्या है। वही जाएगा जो सिंसियर है, जिसको आगे बढ़ना है। बाकी सबको तो क्या है यार, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई किसी को फर्क, फॉर 80 to 90% डिवोटीज कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम कोई कुछ गलत काम नहीं करते, हम गलत खाते पीते नहीं है, हम चार नियम भी फॉलो करते हैं, और हम मंदिर भी संडे संडे आते हैं। अब हमारी जान लोगे क्या, और इससे ज्यादा क्या हम करें। बाकी के जो बचे हुए हैं वो ही बस प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। और ये आगे बढ़ने वाले की वैसी संख्या कम होती है, और फिर जिन, ये जो लॉट होता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, यही एक्चुअल में फिर यही ये वाली किताबें पढ़ेंगे। बाकियों को तो यार भाई कि अरे छोड़ो छोड़ो, ये अनर्थों की कथा करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल नाम जप करो। इवेंचुअली हमें अनर्थों की कथा की जरूरत नहीं है, बट दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट दिस वी कैन नॉट मूव अहेड। ठीक है। माता जी इससे पहले तो हम लोगों को सीरियसनेस पता ही नहीं थी ना कि हम ऑफेंसेस करे जा रहे हैं और किस स्टेज पे चल रहे हैं, है ना। कि स्वाद आ ही नहीं रहा हरि नाम को, एक जैसे प्रोसेस की तरह महाराज ने दे दिया, रोज 16 माला करनी है, ड्यूटी की तरह कर रहे हैं बस। मगर नाउ वी आर रियलाइजिंग, आई रियलाइज कि हाँ एक्चुअली में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है जो नहीं आ रहा स्वाद। मैं I'll just share one of my very close friend. Recently, she shared with me about her spiritual master, and उनके गुरु महाराज ने बोला कि मैं, एक समय ऐसे आया कि 20-25 साल मेरे को कृष्ण कॉन्शियस में हो गए, जप करते हुए, सब कुछ करते हुए। और उसके बाद मुझे लगा कि कहीं पहुंचा ही नहीं, संन्यास भी ले लिया, कहीं पहुंचा नहीं। ऐसी फीलिंग आ रही है कि भगवान की भक्ति का वो जो रस फील होना चाहिए था, वो हो ही नहीं रहा। क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने सारी प्रभुपाद जी की किताबें फिर से पढ़ी, देखने के लिए कि मैंने क्या मिस कर दिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि ओनली थिंग दैट आई हैव मिस्ड इज द होली नेम। आई हैव मिस्ड द होली नेम, कि इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था, बाकी सब जगह ध्यान दे दिया।
और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत बहुत नाम जप करने का संकल्प किया, एंड इवेंचुअली देन सो मतलब होता है ऐसे कि पहले पहले हमें ये चीजें समझ नहीं आती। यही यही किताब हमने आज से 5 साल 6 साल पहले भी पढ़ी थी, मगर है ना, आप देख रहे हो कि अब उसी किताब से हमें ज्यादा हम रेजोनेट कर पा रहे हैं। तो जैसे प्याज की परतें खुलती जाती है ना, या लोटस, यू कीप ओपनिंग 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 ओपनिंग, अंदर से पता चलता क्या है। तो बस ऐसे ही है, जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं तो नाम जप का प्रभाव आता रहता है, आता रहता है। तो वही चीज जब हम पढ़ते हैं तो उसकी इट मेक्स मोर सेंस टू अस। राम रंजन प्रभु जी, आपका भी कोई क्वेश्चन है? जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम चलो माता जी। ध्यान करना। माता, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कभी हमें अनइंटेंशनली कई ऐसे विचार हमारे मन में आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए होते हैं, और हम्म। हम उस पे कॉन्टेम्पलेट भी नहीं करते हैं, उसको निगेट करने का भी प्रयास करते हैं, तो क्या ऐसे जो विचार हैं उसका हमारी भक्ति पे कुछ प्रभाव रहता है, या और इसका रेमेडियल मेजर्स क्या, कि ऐसे विचार ना आए हमारे में? ये प्रभु जी आपकी क्वेश्चन, आपका जो आप विचार बोल रहे हैं, भक्तों के लिए विचार बोल रहे हैं, कोई गलत विचार या इन जनरल कोई भी गलत विचार आ जाते हैं? माता, इन जनरल ज्यादा है। इन जनरल ज्यादा आ जाते हैं। तो प्रभु जी इसमें क्या है कि कलयुग में ये छूट है कि हमारे मन में किए हुए जो गलत विचार मन में आ जाएं केवल, मगर उसको ना तो हमने वाणी से बोला और ना ही अपने एक्शंस में किया, तो उन विचारों से हमें कोई भी क्या कहते हैं, पाप नहीं लगता है। मगर बार बार आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं, मान लीजिए किसी को कोई अ, किसी भी इंजॉयमेंट का विचार आ रहा है किसी भी तरीके से, या कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं किसी के लिए, अगर बार बार आ रहे हैं, तो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं हमारे नाम जप में हमारी कमी हो रही है। तो जी या तो जी। खाने में कमी, खाने में गड़बड़ हो रही है, या तो हमारे खाने में गड़बड़ है, या तो हमारे नाम जप में गड़बड़, साधना में गड़बड़ है। इसी वजह से विचार गड़बड़ है। और इवेंचुअली जो है प्रभु जी, इसकी रेमेडी यही है, इतना साधना सुधार के रखनी चाहिए। और जहां भी कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ भी ठीक चल रहा है, आप नाम जप भी ठीक कर रहे हैं, आपने आपका खाना भी जो है वहाँ पे प्रसाद चल रहा है, आप बाहर से कुछ नहीं खा रहे हैं, और प्रसाद में भी आप थोड़े मॉडरेट हैं कि इन ऐसे नहीं कि रोज हलवा पूड़ी खा रहे हैं, 10 सब्जी बन रही है, ऑपुलेंट बाहर से नहीं खाएंगे तो भैया घर में ही हम आज ये बनाएंगे, कल वो बनाएंगे। सिंपल चल रहा है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है। जब आपको लगे कि आप अपने आप को खुद एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे क्या चल रहा है, एक्सक्यूज मी, जी माता जी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरी इसमें भी कमी नहीं है, इसमें भी कमी नहीं है, तो हो सकता है कि दीज आर कमिंग ड्यू टू द पास्ट एक्टिविटीज, या पिछले हमारे ऐसे प्रारब्ध ऐसे बने हैं जिनकी वजह से वो सेंशुअल एंजॉयमेंट के थॉट्स आ जाते हैं। जी तो वो थॉट्स हमें सिर्फ उसको क्या करना है, लेट इट पास अवे। we have to then not focus on them, simply focus on your own chanting. They will disturb chanting, क्योंकि हमने एक अनर्थ पढ़े थे, अगर आपको याद हो, कि सुकृति उत्थ अनर्थ। जी। जी जो माता जी। हमारे पायस एक्टिविटीज हमने पहले की थी, उसके लिए उसकी वजह से हमारे कुछ अनर्थ होते हैं, जो पिछले जन्मों में हमने बहुत किए हैं पायस एक्टिविटीज। उनकी वजह से हमारे अंदर सेंसुअल टेंडेंसीज आते हैं, इंजॉइंग टेंडेंसीज, क्योंकि वो अच्छे कर्म हमने किए हुए हैं। तो अब वो अच्छे कर्म क्या करवाएंगे हमसे? जैसे पाप कर्म दुख देते हैं, ऐसे ही पुण्य कर्म क्या देते हैं? सुख देते हैं। जी और जी। भौतिक जगत में सुख क्या है? इंजॉयमेंट ही तो है, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, स्त्री, पुरुष भोग, और अच्छा मकान, ये वो, अच्छे बच्चे, यही तो है। और जी इन्हीं के ही यस। थॉट्स आते हैं, इन्हीं यस। इंजॉयमेंट की चीजों के ही थॉट्स आते हैं। तो कई बार क्या होता है डिवोटीज के केस में, जैसे मैंने भक्तों से भी सुना है, प्रैक्टिकली भी मुझे लगता है ये ऐसा है, जिस तरीके से भगवान हमारे पाप कर्मों को कई बार विचारों में ही खत्म कर देते हैं, सपनों में ही खत्म कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भक्त को होना है एक्सीडेंट उसके पाप कर्मों की वजह से, तो उसको बहुत छोटा करके क्या मिलेगा, सपने में एक्सीडेंट हो गया, जी जी माता जी। ठीक है, और वो एकदम घबरा के
5 मिनट के लिए वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि एक्चुअल में ही हो गया उसके साथ। फिर उसने बोला अरे भगवान ये तो सपना था, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। तो वो उसका वो जो कर्म था बहुत क्षीण होके मिला। उसी तरीके से एंजॉयमेंट की जो चीजें होती है ना, वो भी भगवान देखते हैं कि इसको डिस्टर्ब कर देंगी, तो वो भी ऐसे ही विचारों में आके खत्म हो जाते हैं कई बार। कि वो भोग वृत्ति का विचार आएगा 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 आएगा, बार बार आएगा। आपको लग रहा है अरे मैं तो नाम जप भी कर रहा हूँ, मैं तो कोई ऐसी चीजें देख नहीं रहा हूँ, टीवी पे भी कुछ नहीं देख रहा, मतलब स्क्रीन पे भी मैंने ऐसे कुछ नहीं देख लिया, किसी से ऐसे कोई बात भी नहीं कर ली, मेरा आचार भोजन व्यवहार साधना सब ठीक है, उसके बाद भी आ रहे हैं। अगर उसके बाद भी आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सुकृति उथ अनर्थ चल रहे हैं। लेट देम पास, डोंट बी जी डिस्टर्ब। ठीक है ना जी? थैंक यू सो मच। मोनिका जी आपका क्वेश्चन है? हरे कृष्ण। हरे ये कृष्ण। लास्ट क्लास का था जो आपने जो बताया था, वो स्लाइड शेयर करी थी जिसके अंदर जितने असुर को कृष्ण जी ने मारा था, यस तो यस। आपने उसके अंदर एक लेजीनेस वाला। इम्पर्सनलिज्म, हाँ जी, इम्पर्सनलिज्म वाले के लिए आपने लिखा था, तो उसके लिए बस ये क्वेरी थी, इम्पर्सनलिज्म मतलब क्या हुआ? इंडिफरेंस हुआ या इम्पर्सन नहीं डिटैचमेंट नहीं, हुआ? इम्पर्सनलिज्म का मतलब है ब्रह्मवाद। मीनिंग? ब्रह्मवाद मतलब जो ज्ञान मार्ग में बोलते हैं ना कि सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म का स्वरूप है ना। ओके। और ब्रह्म ही अहम सब कुछ, ब्रह्मास्मि। सबसे आगे भगवान से भी ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति ओके है। ये ओके। जो है ये ज्ञान मार्ग का विचार है। और इसी को इम्पर्सनलिज्म कहते हैं, कि जिसका मतलब है कि भगवान के निर्विशेष रूप, जो निर्विशेषवाद या भगवान को एक ब्रह्म ज्योति मानना, ये इम्पर्सनलिज्म है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था, अगर अच्छा पहली बात तो अगर आपको इम्पर्सनलिज्म का मतलब आप हिंदी में भगवत गीता पढ़ते हैं या इंग्लिश में? हिंदी में प्रेफर प्रेफर हिंदी करती हूँ। हिंदी में पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी की पढ़ते हैं ना? जी वो, यस, एक बार ही पढ़ ली है वो। बट अगर आपको इम्पर्सनलिज्म टर्म क्लियर नहीं है तो इसका मतलब आपने भगवत गीता थोड़ा सा आपको और अच्छे से डेफिनेटली, ये की ठीक है। आवश्यकता है। आई स्टार्ट अगेन, आई अच्छा। स्टार्ट। और दूसरा आपका क्वेश्चन था, एक असुर का नाम मिसिंग था, अगले लिथार्जी। का लेजीनेस ना, लिथार्जी। लिथार्जी एंड लेजीनेस। तो राइट। लिथार्जी के लिए शक्तासुर है। जिसको वो पैर से मारा था जिसको। हाँ, शकट को भगवान शकट का भंजन करते हैं ना अपने पैर से, जी जी जी। चरणों से। वो शक्तासुर लेजीनेस को रिजेंबल करता है। ओके, थैंक यू जी, हरे कृष्ण। शिविका जी आपका भी क्वेश्चन है? हरे कृष्णा शिविका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, आपकी आज का लेक्चर सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत टाइम बाद ज्वाइन किया, मेरे पास समय नहीं बचता, इसलिए मैं ये वाला लेक्चर ज्वाइन नहीं कर पाती। बट आई एम टेकिंग क्लासेस इन डिग्री इन श्रीमद् भागवत गीता इन इस्कॉन टेम्पल इटसेल्फ। ग्रेट। सो तो मेरे को बस एक प्रश्न है। मैंने कुछ ये प्रश्न ऐसा है कि मैं कुछ समय से चैंटिंग कर रही थी, काफी समय हो गया चैंटिंग करते हुए, और मैंने ये नियम मान लिया कि सुबह उठ के कुछ कुछ माला करके ही जानी है ऑफिस निकलने से पहले। जी। अगर वो 16 नहीं होती तो एटलीस्ट 10, 10 नहीं होती तो 5, बट एटलीस्ट समथिंग इन द मॉर्निंग। नहीं। डोंट गो विदाउट चैंटिंग। हम्म। बट मैंने कुछ ऑब्जर्व करा, विद इन 3 months मेरी चैंटिंग बहुत ज्यादा गो डाउन हो गई, कि हो ही नहीं रही थी। आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ हार्ड एंड हार्ड कि वो हो जाए। और जब वो नहीं होती तो मैं टेम्पल में बैठ के चैंट करती थी, बिकॉज आई फील कि पता नहीं कैसे हो जाती है वो, मेरे से घर हाँ, पे नहीं हो रही थी, घर पे शायद पहले है। बहुत अच्छे से हो जाती थी। यस। सो अब धीरे धीरे उसको कोशिश कर रही हूँ फिर से वो स्टेज वापस आ जाए, बट इट्स टेकिंग टाइम। व्हाट शुड आई डू टू एटलीस्ट इम्प्रूव इटसेल्फ? आई थिंक अगर आप ये चाहते हो कि मेरे घर में ही हो जाए, दैट्स योर दिस थिंग ना, कि मुझे स्पेसिफिकली टेम्पल जाके ही नहीं करनी पड़े, इवन एट माई होम आई शुड बी एबल टू डू, दैट्स व्हाट यू वांट। आई थिंक आप जब भी चैंट करने बैठो मन लग जाए, वो मेरे को एक अच्छा लगता है। मेरे लिए लोकेशन ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, कई बार 2 माला के बाद ज्यादा मन लग शिविका, जाए। सी, बट ऐसा होता दिस है विल कि टेक इयर्स एंड इयर्स। हर कोई चाहता है कि जो वो नाम जप करने बैठे तो उसका मन लग जाए। ये अगर मन लग जाएगा तो इसका मतलब हम शुद्ध भक्त बन गए हैं। ये तब बनेगा, तब मिलेगा ये वाला रेसिप्रोकेशन भगवान से, कि हमारा मन लग जाए। तो जब हम शुरू शुरू में आते हैं ना, तो हमारे एकदम से भगवान की एक, जब हम ज्वाइन करते हैं, हम
कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो एक भगवान की एक स्पेसिफिक कृपा हमें मिलती है उस समय, just to pull us into the process. That's a special mercy. It lasts only for a just initial time phase, and then हमें अपना प्रयास करना होता है, और हमें वो रेसिप्रोकेशन नहीं आती है, एंड इवन समटाइम्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऐसा रेसिप्रोकेशन नहीं आएगा, और हमारा मन करे कि हमारा मन लग जाए, मन लग जाए। मन लगने की ना आप टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये मन माता लगे जी वो भी जब ठीक, हम पर मेरे ऐसे विचार कि मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही। रोए जा रहे हो आप जब करते हुए। पहले कभी इतना, हाँ, हाँ माता जी, मैं जाप में फोकस थॉट्स जैसे होता था, अगर कई बार ऐसा नहीं कि कृष्णा पे थॉट्स है, पर शून्य जरूर होता था कि थॉट्स कम हो गए हैं, पर आप सुन रहे हो जो चांट कर रहे हो, उस पे जरूर आपका फोकस आता है। स्टिल ऐसा हो गया था कि आई वॉज क्राइंग बट आई एम नॉट फोकसिंग, एटलीस्ट वो ठीक है, मैं क्राइंग कोशिश द्वारा क्राइंग फॉर छोड़ी नहीं है। कृष्णा वाली तो आई एम स्टेज में है, ट्राइंग। मे बी यू आर क्राइंग फॉर सम अदर रीजन। Yes, like it's been like personal reasons as I've been hurt by हाँ, a lot of things as my दुखों की grandparents वजह being से passed. क्राई कर रहे होगे, किसी ना किसी दुख की वजह से, राइट। तो हाँ जी, ऐसा हाँ भी जी। नहीं है, ऐसा नहीं है। जब के समय अगर आप फोकस करना चाहते हो तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र को एक किसी जगह लिखा हुआ साथ साथ पढ़ो, जबकि मतलब आंखें फोकस है नाम के ऊपर, मतलब नाम को देख रहे हो लिखा हुआ, और साथ साथ जप कर रहे हो। ये एक तरीका है। सेकंड तरीका है, हमने कई बार यहाँ पे वो किया है डिस्कस, भगवान के जो चरण चिन्ह है ना, हाँ भगवान के जी। चित्र में जो चरण चिन्ह है उनके ऊपर फोकस करते हुए आप नाम जप करो, दिस इज अनदर वे। तीसरा है, अगर आपका बहुत ही मन बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा, आज बहुत ही कुछ गड़बड़ चल रहा है भैया, बिल्कुल भी बैठा नहीं जा पा रहा है नाम जप के लिए, तो प्रभुपाद जी का टेप चला दो, उनके साथ साथ जप करो। और ये मत सोचो कि हाँ मैं तो सुन नहीं पा रही हूँ, या मेरा मन नहीं लग रहा। मन लगने का मतलब है रिमेम्बरेंस, तो पहले श्रवण फिर कीर्तन फिर स्मरण है, तीसरा लेवल है वो मन लगने का। अगर हम सिर्फ एक टेप की तरह भी बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, दिस इज गुड इनफ फॉर द बिगिनिंग। ठीक है, हाँ जी माता जी। श्रवण कीर्तन हो रहा है और उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है माता जी, फॉलो करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, जो अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है, सो वी कैन और किसी का तो नहीं है ना, ठीक है। सो लेट अस क्लोज फॉर द डे, एंड नेक्स्ट वीक देन वी विल स्टार्ट विद निष्ठा, एंड जितने भी और बाकी स्टेजेस हैं उनका हम लोग लिस्ट डाउन कर लेंगे, क्या क्या क्वालिटीज हैं, ताकि वी कैन, मतलब क्वालिटीज एज इन उस स्टेज की क्या क्या वो है, ताकि हम पता चल सके कि किस स्टेज पर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन भक्त कहाँ पर है। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करेंगे, ठीक है। नहीं तो पता चला हम अपनी लिस्ट से अब लिस्ट लेके चल रहे हैं मंदिर में, टिक टिक टिक, व्रत सखी टिक विद दिस, सारिका टिक विद दिस, नॉट लाइक दिस। दिस इज फॉर आवर ओन सेल्फ, कि हम अपना एनालिसिस कर सकें, जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम वहां पहुंच गए हैं, या हमें ही लग रहा है कि आज 10 दिन से माला बहुत अच्छी रही थी, मैं निष्ठा पे पहुंच गई हूँ। वी विल सी फ्रॉम द आईज ऑफ द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, माता जी कौन सा चैप्टर कंसीडर करें इसके लिए, अगर हम एडवांस पढ़ लें तो? आपने बोला था ना मधुरिका चालीस दमनी पचास पढ़ो। पेज की बुक है यार, पूरी पढ़ पूरी डालो, पढ़ लो। क्या कमाल हो गया यार। माता जी आप समझाते हो ना, तो उसको लिंक करना ज्यादा आसान हो जाता है, इसीलिए मैं पढ़ बहुत रही अच्छा हूँ, लगता है साथ माता साथ जी, साथ यस, साथ पढ़ रही हूँ। बिल्कुल। माता हाँ। जी मैंने ना श्रीमद् भागवतम शुरू की और आपके 3 साल के पहले के लेक्चर्स मैं सुन रही हूँ, तो मैं ना रिलेट कर पा रही हूँ। पढ़ने के बाद आपका लेक्चर सुनती हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा बहुत लिटिल बिट समझ आता है कि हाँ ये था। यस माता जी। चलो, आप, इसका मतलब मेरा प्रयास सफल हो रहा है, अगर भक्त लोगों का कुछ हेल्प हो नहीं पा। माता जी, थैंक यू सो मच। आपके वो रिकॉर्डिंग्स है, 3 साल 4 साल पुरानी रिकॉर्डिंग्स है, जब आपने फर्स्ट कैंटो से शुरू की थी, पर बहुत हेल्प मिल रही है उससे। थैंक यू सो थैंक्स मच, टू बहुत Prabhu हेल्प ji. मिल रही है। He's actually managing the upload of everything. So we have to be thankful to Prabhu ji for this. यस। So,
ठीक है, तो आप फोर्थ शावर पढ़ लेना आप व्रत सखी। ठीक है, डिस्कस। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू हरे सो मच। कृष्णा माता जी, थैंक प्रणाम। यू।